हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, ये है भगवान झूलेलाल, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं नमन। झूलेलाल कमल के पुष्प तथा मत्स्य वाहन पर विराजमान हैं। कमल और मत्स्य समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। 29 मार्च 2017 बुधवार को चेटी चंड है। यह झूलेलाल का प्राकट्य दिवस है जो मुख्यतः सिंधी समाज द्वारा मनाया जाता है। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी चेटी चंड मनाया जाता है। चूंकि झूलेलाल जी के अवतरण और चमत्कारों की कथाएं सिंध से जुड़ी हैं, अतः सिंधी समाज हर शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण करता है। यही नहीं, पाकिस्तान में मुसलमान भी झूलेलाल में श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता के अनुसार झूलेलाल वरुण देवता के अवतार हैं। इन्हें वेदों में जल का देवता माना गया है। झूलेलाल समानता, सत्य, दया, एकता और समृद्धि का संदेश देते हैं। पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा आधार जल है। इसी से जीवन बरकरार रहता है। छाल के संयोग से ही खेतों में अन्न पैदा होता है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल हो, वहाँ धन धान्य की कमी नहीं आती। वहीं जल किसी भी जाति, धर्म और देश का भेदभाव किए बिना सबकी प्यास बुझाता है। इस तरह झूलेलाल समानता और समृद्धि का वरदान देने वाले देवता है। जानिए क्या है झूलेलाल की कथा। क्या कहती है कथा? प्राचीन काल में सिंध का राजा मिर्ख शाह अपनी प्रजा पर धर्म को लेकर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने 40 दिनों तक भगवान की तपस्या की। उनकी आराधना से भगवान झूलेलाल के रूप में सिंधु नदी से प्रकट हुए। उन्होंने मिर्ख शाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया संवत 1007 को एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम रखा उदयचंद। उसमें कई अद्भुत खूबियां थीं। उसके चमत्कारों के कारण उसे झूलेलाल लाल साईं के नाम से जाना जाता था। मुसलमान उसे ख्वाजा खिजर जिंदह पीर के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि उसका पालना परमात्मा की शक्ति से खुद ही गतिमान रहता था, इसलिए उसे झूलेलाल कहा गया। धीरे धीरे झूलेलाल के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने मिर्ख शाह को चुनौती दी और उसके जोर जुल्म को गलत साबित किया। मिर्ख शाह ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने कभी अपनी प्रजा को नहीं सताया। वह झूलेलाल का शिष्य बन गया और उसने कुरुक्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण भी किया। भक्तों के लिए भगवान झूलेलाल कण कण में विराजमान हैं। उनकी समाधि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी काफी तादाद में आते हैं। झूलेलाल कमल के पुष्प तथा मत्स्य वाहन पर विराजमान हैं। कमल और मत्स्य समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ झूलेलाल का स्मरण होगा, वहाँ समृद्धि का आगमन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।